इस गर्माहट को काढ़े की टक्कर देने के लिए अरशद लाला के हाथ से हमने मंगाए ऑथेंटिक लस्सीज। लस्सी मैंने दो टाइप की मंगाया था, एक मैंगो और एक आइसक्रीम। आइसक्रीम वाली बेस्ट थी, मैंने दोनों ट्राई करा था, पर मैंगो ठीक ठाक थी। 7 दिन घर पर बिताने के बाद अरशद लाला और उसके भाई सुफियान के साथ हम आ गए सुफियान की शॉपिंग करने। मैं बोला लाला कपड़े तो ले लिए भैया, अब इसका सेलिब्रेशन तो बनता है, हम ठहरे छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने वाले। तो हम आगे कॉफी लॉन्च पे रेलवे की बोगियों जैसा एक के पीछे एक टुनुक टुनुक चलते हुए हम आकर बैठ गए अपने सीट पर। लाला ने इतना बड़ा खाना मंगाया, हमने 1-2 साल इंतजार करने के बाद खाना आ गया। हम ऑर्डर कर रहे थे थिन क्रस्ट पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज एंड तंदूरी पनीर टॉपिंग विद बिस्कॉफ पेस्ट्री। पिज्जा तो खाने में बहुत मजेदार था भैया, हमने पहली बार खाया, हमें क्या पता पिज्जा का टेस्ट कैसा होता है। और ये बिस्कॉफ पेस्ट्री तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। और ये आयरिश कोल्ड कॉफी मेरी फेवरेट है, पर इस बार ठीक ठाक बनी थी। और सीन कुछ ऐसा था कि टी शर्ट आई थी 500 की और बिल बना था 600 का। तो लाला ने इस बिल के फासले को मिटाने के लिए उसके भाई को ले जाके और शॉपिंग करा दी है। फिर वहां से आ गए हम मदनी रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर थी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कुछ खास लोग और इन्फ्लुएंसर्स की। इंशाल्लाह 27 अप्रैल को ईदगाह मैदान में वक्फ के सिलसिले में अवैसी साहब और कई जिम्मेदारान आने वाले हैं। बाद नमाज जुमा इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा आम होगा, जिसमें आप कसीर तादाद में शिरकत दे। और इस बात का ख्याल रखेंगे, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये बात सब तक पहुंचाए और शिरकत करे। फिर वहां पर इंशाल्लाह कहकर हमने सबसे अलविदा लिया और जाकर नान खलिया और कुछ मोंगिनी से स्वीट्स पैक करा दिए। काफी वक्त हो चुका था, फिर हमने अपने घर का रुख करे और अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए इन डिजर्ट्स का लुत्फ उठाए, जिसमें एक थी रसमलाई पेस्ट्री और एक बटर स्कॉच पेस्ट्री। तो इस तरह कुछ अपना दिन गुजारते हुए करते व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।